इस वीडियो में हम बात करेंगे चैलेंजेस ऑफ करप्शन की, और ये हमारी लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट का। सो करप्शन मतलब करप्शन का अर्थ होता है कि कोई भी अगर पब्लिक ऑफिस का यूज़ प्राइवेट गेन के लिए करे तो दैट विल बी योर करप्शन। ठीक है, तो इसकी अगर और प्रॉपर डेफिनेशन बोलें तो ऐसे आएगा कि गार्नरिंग प्राइवेट बेनिफिट्स फॉर द एक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी अमाउंट्स टू करप्शन। यानी कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसने अपनी जो पोजीशन है गवर्नमेंट ऑफिस में उसका प्रयोग करके अपने लिए कुछ प्राइवेट बेनिफिट्स या अपने जानने वालों के लिए कुछ प्राइवेट बेनिफिट्स मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी कमाए हैं, तो डैट काउंट्स टू करप्शन। अब करप्शन के चैलेंजेस क्या हैं? दो तरह के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। दैट फर्स्ट इज़ सिस्टमेटिक एंड सेकंड इज़ नॉन सिस्टमेटिक। मतलब कि सिस्टम की कमी के कारण चैलेंजेस उपजें तो दैट इज़ योर सिस्टेमिक करप्शन। तो इसमें क्या होता है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो हमारा जो अभी तक का चला आ रहा है सिस्टम, उसकी वजह से देखिए लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, काफ़ी ओपेक होती हैं चीज़ें। अभी देखिए आरटीआई आया 2005 में, तो दैट इज़ अ रिएक्टिव मैकेनिज़्म। मतलब कोई काम हो जाएगा, कोई काम हुआ है पहले से, उसके बाद में पब्लिक उनसे मांगेगी पब्लिक अथॉरिटी से कि भैया हमें इन्फॉर्मेशन दे दो, तो दैट इज़ रिएक्टिव मैकेनिज़्म। लेकिन होना ये चाहिए कि प्रोएक्टिव मैकेनिज़्म होना चाहिए। मतलब जो लोग भी ऑफिस में हैं, पब्लिक ऑफिस में हैं, दे शुड प्रोएक्टिवली प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। और जैसे कि हमने आरटीआई में बात की थी कि दिस शुड नॉट बी एक्सेप्शन बट अ रूल। तो अभी ऐसा है कि ये एक्सेप्शन है कि चीज़ें अभी भी हाइड करी जाती हैं, तो पब्लिक के अवेयरनेस में रहता ही नहीं है कि गवर्नमेंट का कामकाज कैसे हो रहा है। तो ये एक चैलेंज है जिसका सलूशन यही हो सकता है कि जो कोई भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं किसी भी संस्था के, दे शुड बी प्रोएक्टिवली प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। फिर आता है मोनोपोली। मोनोपोली देखिए, बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ सर्विस प्रोवाइड का काम गवर्नमेंट करती है। तो अब गवर्नमेंट कर रही है तो उसकी वजह से जनता को ले दे के वापस से गवर्नमेंट के पास जाना है। और जब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को ये पता है कि हमारे पास ही इनको आना है, तो अपने तरीके से वो काम करवाते हैं। जो भी उनके प्राइवेट बेनिफिट्स होते हैं उनको वो ले लेते हैं फॉर दैट सर्विस। तो इसमें ये करना चाहिए कि भाई एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के प्राइवेट ऑप्शंस को भी देखा जाए, सो दैट एक अच्छा इफ़ेक्टिव अल्टरनेटिव मिले जनता को, सो दैट ऐसा ना हो कि सारी डिपेंडेंसी सारी गवर्नमेंट पर है। फिर कॉम्प्लेक्स और प्रोसेस रहती है चीज़ों की। मतलब इतनी ज़्यादा जटिल प्रोसेस रहती है किसी भी काम को करने की। जैसे पहले तो, अभी तो थोड़ा आसान हो गया है, पहले इनकम टैक्स रिटर्न करना भी बिल्कुल बहुत मुश्किल होता था। एक इंसान के लिए भरना आसान नहीं था, एक आम इंसान के लिए भरना, है ना। और इसी तरह से जो प्रोसेस होती हैं चीज़ों को करने की, गवर्नमेंट सर्विसेज को लेने की, अवेल करने की, दे आर कॉम्प्लेक्स। और अब उस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से जो मिडिल मैन होते हैं, दे मेक देयर मनी आउट ऑफ इट। तो जितना ज़्यादा इसका सलूशन ऐसे ही निकल सकता है कि जितनी ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो चीज़ें, जितनी ज़्यादा ऑनलाइन हो चीज़ें, ऑनलाइन मोड हो, सिंप्लीफिकेशन हो, सो दैट वुड मेक थिंग ट्रांसपेरेंट एंड सिंप्लीफाइड, और मिडिल मैन का जो रोल होगा वो कम से कम होगा। फिर पुअर प्रोसिक्यूशन, मतलब अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल करप्शन के चार्ज में फंसता भी है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन का, स्ट्रिक्ट एक्शन का मैकेनिज़्म हम देख नहीं पाते हैं। ऐसा सिस्टम में नहीं है। सो वो हमें प्रॉपर एक मैकेनिज़्म भी बनाना होगा कि भैया ये एक इसको मतलब एक स्ट्रिक्ट मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जहाँ स्ट्रिक्ट सज़ा मिले। ठीक है। फिर कुछ नॉन सिस्टमिक चीज़ें हैं, रीज़न्स हैं करप्शन के, जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैल्यू। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम पे हम देखते हैं कि पैसा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मतलब लोगों की, समाज की ऐसी मानसिकता बन गई है कि पैसा ही सब कुछ है, और उसके कारण जो वैल्यूज़ हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जैसे ऑनेस्टी, जो एक अच्छी वैल्यूज़, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी,
कंपैशन, डिवोशन टू पब्लिक सर्विस, ऑल दीज वैल्यूज़ पीछे रह गई हैं और मनी की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। अभी हम देखते हैं कि कोई अगर ज़्यादा व्यक्ति ईमानदार टाइप का दिख जाता है तो भी से कि यार तुम बेवकूफ़ हो क्या, मतलब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है, इसीलिए ज़्यादा ईमानदार बन रहा है। और आज का ज़माना तो ऐसा है कि भाई पैसे ही कमाने चाहिए, तो बड़ा मटेरियलिस्टिक टाइप का ज़माना हो गया है, पैसे की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और जैसे पहले था कि भाई किसी ने किसी गलत तरीके से पैसा कमा भी लिया तो समाज में उसकी इज़्ज़त नहीं होती थी, लोग पूछते थे कि भाई पैसा आया कहाँ इतना। आज के टाइम पे ये चीज़ की वैल्यू नहीं है कि पैसा कहाँ से आया, किसने कैसे कमाया, बी फोकस कि भाई पैसा है बस हम उसकी इज्जत करने लगते हैं। तो दिस इज़ अ रॉन्ग सोसाइटल टेंडेंसी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि पॉलिटिको बिजनेस नेक्सस, मतलब पॉलिटिशियंस को बिजनेसमैन लाभ पहुंचाते हैं उनके पॉलिटिकल कैंपेन्स वगैरह में, उनकी पॉलिटिकल जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में, फंडिंग्स वगैरह में। और वहीं दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन है वो अपना भी काम करवा लेते हैं पॉलिटिशियन से, और पॉलिटिशियंस और प्रेशराइज़ करते हैं ब्यूरोक्रेट्स को। तो इस तरह से जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है वो दिखती है हमें। कैश इकोनॉमी, मतलब जितना ज़्यादा कैश में लेन देन होगा उतना ज़्यादा चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकेगा, और रिकॉर्ड नहीं किया जा सकेगा तो करप्शन होगा। फिर जो विज़ल ब्लोअर हैं उनको ही मार दिया जाता है कई बार, जैसे कि सत्येंद्र दुबे जी थे, इन्होंने गोल्डन क्वालिटर का जो स्कैम था उसको उजागर किया था और इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये इनको, मतलब इस चीज़ से हमें निजात पाने के लिए ओवरऑल सबसे पहले तो भाई हमें सोसाइटल लेवल पे जो वापस से वैल्यूज़ हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इनको रिस्टोर करना होगा। यहाँ पे हमें ना सिर्फ इसमें गवर्नमेंट से जो ज़्यादा रोल है वो घर का है, वैल्यूज़, मतलब हम घर के लेवल पे सिखाएं कि भाई ऑनेस्टी कितनी इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, एजुकेशन सिस्टम का है, सोसाइटी एज अ होल का है, मतलब इन सब चीज़ों को इन तीनों ही लेवल पे मिल के हमें चीज़ें करनी होंगी। फिर फिर आता है कि भाई पॉलिटिकल बिजनेस नेक्सस, अब जो कुछ भी पॉलिटिकल फंडिंग है दे शुड बी मोर ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये चीज़ें मतलब उनकी जो इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं दे शुड कम अंडर आरटीआई ऑल्सो। कैश इकोनॉमी से डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम जितना ज़्यादा शिफ्ट होंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रोटेक्शन मिलना चाहिए विज़ल ब्लोअर्स को, और उनको जो मतलब प्रॉपर प्रोटेक्शन दे शुड गेट। तो ये सब चीज़ें हुई जिससे हम ओवरकम कर सकते हैं करप्शन के चैलेंजेस को। तो इस तरह से ये यूनिट फिनिश होती है। थैंक यू।